दोस्तों, पारस का दिल जोर से धड़क रहा होता है। वहाँ पर हारून आखिर शादी से इनकार कर बैठता है। ये सब कुछ देखकर पारस दिल ही दिल में बेहद खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ आफताब बेजाद साहब का पीछा कर रहा होता है। वहाँ पर आफताब देरी नहीं करता। को जैसे ये बात पता चलती है कि वहाब दुरानी जेल से रिहा हो चुका है, तो उसी वक्त वहाँ पर आफताब वहाब दुरानी को कॉल करता है और उसे बोलता है, मैं बेजाद मामू का पीछा कर रहा हूँ, तुम भी वहीं पे पहुँचो, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। बेजाद को वहाँ पर पारस की कॉल आती है। पारस वहाँ पर बेजाद साहब को बताती है, हारून ने मुझसे निकाह करने के लिए इनकार कर दिया है। ये बात सुनते ही बेजाद साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहाँ पर बेजाद साहब की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वहाँ पर आफताब बेजाद साहब का पीछा करते हुए सखर पहुँच जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर बेजाद साहब जैसे ही आता है, बेजाद साहब को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो एजाज बख्त के पास आता है, उसे हाथ जोड़ते हुए बोलता है, एजाज भाई, तुम ही मेरा भरम रख सकते हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं समझता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ कुर्बान करना ही होगा। तभी दोस्तों वहाँ पर आफताब जैसे ही आता है, आफताब पारस को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। आफताब के बताए हुए एड्रेस पे वहाब दुरानी भी आ जाता है। वहाँ पर पारस हर जगह जवार को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं पे भी जवार नजर नहीं आ रहा होता। पारस वहाँ पर जवार को ढूंढते बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर आफताब वहाब दुरानी को बताता है, पारस जिंदा है। वहाब दुरानी की अचानक नजर पारस पर पड़ जाती है। उसी वक्त वहाँ पर वहाब दुरानी जैसे ही आफताब के साथ आता है, वो पारस को वहाँ से उठा लेता है और पारस को किडनैप करके वो वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी रेशम की नजर आफताब और वहाब दुरानी पर पड़ जाती है। रेशम फौरन अंदर दौड़ी चली आती है और वो आके बेजाद साहब को बताती है, कुछ गुंडे आए थे जो कि पारस को यहाँ से उठा के लेके चले गए हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर बेजाद साहब उसी वक्त बेहोश हो जाते हैं। एजाज बख्त बार बार जवार को कॉल कर रहा होता है। जवार वहाँ पर पारस के गम में बैठा होता है। तभी वहाँ पर जवार फौरन अपने बाप की कॉल अटेंड करता है और बोलता है, पापा अब कॉल करने का आखिर क्या मतलब है। उसी वक्त वहाँ पर एजाज बख्त जवार को बताता है, पारस किडनैप हो चुकी है और बेजाद साहब की तबीयत बेहद खराब है, तुम फौरन पारस को ढूंढो। तभी ये बात सुनते ही जवार का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो फौरन पारस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर जवार हर जगह पारस को ढूंढता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जवार परेशानी की हालत में वापस बेजाद साहब के पास आ जाता है हॉस्पिटल में। जवार जैसे ही आता है, सिकंदर को बोलता है, सिकंदर फौरन अभी और इसी वक्त आफताब की लोकेशन ट्रेस करो। सिकंदर जवार को बोलता है, जवार आफताब की लोकेशन वहाब दुरानी के एक फार्म हाउस पे जा रही है। ये बात सुनते ही जवार बेहद परेशान हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर जवार के पास आकर उसे बोलता है, बेजाद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जवार वहाँ पर फौरन बेजाद साहब के पास चला जाता है। बेजाद साहब वहाँ पर जवार को हाथ जोड़ लेता है और उसे बोलता है, जवार मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम मेरी बेटी का मान रखोगे और उसका दिल कभी भी नहीं तोड़ोगे। तुम अभी और इसी वक्त पारस के पास चले जाओ और मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। तभी वहाँ पर जवार बेजाद साहब को बताता है, आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने आपके दुश्मन का पता लगा लिया है। फिर दोस्तों वहाँ पर बेजाद साहब को जवार की बातों से तसल्ली हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।